हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और साधन नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर आएँ, इस मेडिटेशन को करके देखें, इस योग को करके देखें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, हरि की कथा अनंत है। श्री राम जी की कृपा है ये, और ये धर्म की पताका है, ये ध्वजा है जो सब जगह तक फैलाई जा रही है। खूब ये ध्वजा ये सब जगह तक जा रही है, और ये भगवान भक्ति का ही प्रसाद है जो सब जगह वितरण हो रहा है। ये प्रसाद है, ये वितरित होते रहना चाहिए। और जहाँ तक रही बात हमारे रामकृष्ण रथ वाले मंदिर की, तो विगत लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का पारायण होते हुए हम स्वयं इसके हिस्से हैं, और सब लोग यहाँ पर सम्मिलित होकर के इस आनंद को करते हैं। इन विगत वर्षों में जितना मैं इन संपूर्ण परिवार से मिला हूँ, जो धर्म के प्रति जागरूक रहता है, उत्सुक रहता है, अग्रसर रहता है, तो ये दिनों दिन इसी प्रकार से बढ़ता चला आ रहा है कि जब प्रथम बार जब यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब भी यहाँ सत्संग संकीर्तन अखंड रूप से चलता था, और वो दिनों दिन इसी प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि इस वर्ष में भी श्री हनुमान जी की कृपा से हर प्रत्येक मंगलवार के दिवस में अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ और बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन वचनामृत यहाँ पर होते हैं। पूरा परिवार, पूरे ब्लॉक के, पूरे पीतमपुरा के जो लोग भक्त यहाँ पर जुड़ते हैं, वो सब यहाँ तक पहुँचते हैं, और ऐसे ही आनंद खूब बढ़ता चला जा रहा है। यही कामना है कि इसी प्रकार से सब लोग और जुड़ते रहें, धर्म के प्रचार प्रसार में और मन लगा करके आगे बढ़ें। यह भी भक्ति के लिए एक दान है, यह भी भक्ति के लिए एक योगदान है, और ये सबसे बड़ा भजन है इस कलयुग के अंदर, कि जिसमें हरि की भजन से ही कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। तो कलयुग में नाम का ही महत्व ज़्यादा है, इसलिए नाम का दान ही बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म रूपी यहाँ पर क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पग है वो धर्म में दान का है। उसमें हम नाम संकीर्तन करें, अपने हाथ से कुछ छोड़ें, और हम धर्म के अंग बने। हम एक आहुति इस यज्ञ में डालेंगे तो ना जाने कितने ही जीवात्माओं को ये प्रसन्नता प्रदान करेगी। और ये भावना है संकीर्तन धारा से ये सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खूब उन्नति करें, और हमारा धर्म, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ यूं ही निरंतर बढ़ोतरी करती रहे, और भक्ति से, धर्म से, संस्कारों से जुड़ करके चलती रहे। मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, संहिताएं, इन सबका मूल तत्व एक ही है कि परमात्मा से जुड़ना। और इसमें सीधी सीधी बात है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो भक्तगण होते हैं, जो रसिक गण होते हैं, वही इस तत्व को समझ पाते हैं। और जब रसिक जन, जिसको प्यास लगी है, वो उस वक्त पानी के महत्व को समझता है। तो जब ये ऐसे आयोजन होते हैं तो सबसे पहले खिंचे हुए भक्त आते हैं, फिर वो भक्त और भक्तों तक इसका प्रचार करते हैं, इसका प्रसाद वितरण करते हैं। तो हम भागवत के जरिए, राम कथा के जरिए, सत्संगों के जरिए, इन सबका सार तत्व एक है कि परमात्मा से जुड़ना है। स्पिरिचुअलिटी को हम अपने स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में, अपने नेचर में, अपने व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं, हमारे ये कथाओं के माध्यम से हम सुसंस्कारित कैसे हो सकते हैं, इन सबका एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक हम प्रेम बरसाते रहें। जब संसार में इतना बड़ा रोग फैला, तो जब रोग फैल सकता है, तो आप सोच के देखें कि जब हम प्रेम फैलाएंगे, जब हम प्रेम की सुगंधी फैलाएंगे, भगवत नाम का संकीर्तन फैलाएंगे, तो क्या वो नहीं फैल सकता। तो सबका एक ही महत्व है, एक ही उद्देश्य है, दिनों दिन और रात भक्तों तक, सभी जन जीवात्माओं तक, सब तक भक्ति का प्रचार प्रसार पहुँचे। 2-3 भजन, उसके बाद राम नाम की माला और हनुमान जी की आरती होती है, जिसके अंदर आज क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, इसलिए थोड़े जो बहुत कम है, क्योंकि घर घर में जो है हमारी गणेश जी की जो स्थापना है, इसलिए थोड़े बहुत कम है, नहीं तो बाहर खड़े होने की प्रॉब्लम हो जाती है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
देखो, मुझे लगता है हम जब बात नकारात्मक भाव से शुरुआत करते हैं तो वो वैसी चली जाती है। जैसे गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आपने सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो हम उस बुरे को हटा दें तो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो केवल शब्दों का हेर फेर है। मैं भी युवा पीढ़ी से हूँ, यूथ से हूँ, तो मुझे लगता है कि यूथ भी धीरे धीरे आ रहा है भगवत्ता की ओर, और संस्कारों की आवश्यकता है हमारी एजुकेशन में। हमारे सभी विद्यालयों में, स्कूलों में, गुरुकुलों में पहले बहुत ज़्यादा ये हुआ करता था, धर्मशास्त्र इत्यादि, पाश्चात्य इत्यादि, ये सब जो हमारे यहाँ आए बाहरी रूप से, तो उसकी वजह से हमारे धर्म संस्कृति हो सकता है थोड़ा पीछे की ओर आई हो, लेकिन वो पीछे नहीं है। क्योंकि जब एक लंबी रेस को जीतना होता है तो 2 कदम पीछे आकर के फिर दोबारा से एक और ज़ोरदार रेस बनाई जाती है। तो बस उसी प्रकार से युवा भी धीरे धीरे जुड़ रहा है और हम जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन के तजुर्बे वाले सभी शख्स यहाँ पर खड़े हुए रामकृष्ण मंदिर के, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और समझा बस यही है कि धन के बाद, ऐश्वर्य के बाद, तरक्की के बाद एक ही चीज़ है जो मन को शांति दे सकती है। आज सबसे बड़ा रोग यही हो रहा है कि सब लोग मानसिक रोग से, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इस सबसे बचने के लिए और युवा पीढ़ी को विशेषता संदेश देने के लिए ऐसे संकीर्तन जो संस्कार से जुड़े हुए हों, केवल हरिनाम संकीर्तन नहीं, उस संकीर्तन में संस्कार के शब्द छिपे हुए होंगे, तो धीरे धीरे युवा पीढ़ी भी खिंची आएगी। जब हम अपने बालक को राम राम कहना सिखाते हैं, जब शिवालय में जल चढ़ाना सिखाते हैं, सूर्य के अर्घ देना सिखाते हैं, राम राम राधे श्याम कहना सिखाते हैं, तो संस्कारों की नींव तो वहीं से आनी शुरू हो जाती है। और सभी लोग इन सत्संग के माध्यम से समझ के, सीख के आगे बढ़ा रहे हैं इन पीढ़ियों को, और इस पीढ़ी के बालकों को सबको संस्कार और शक्ति और बलपूर्वक स्पिरिचुअलिटी केवल भक्ति और माला का नाम नहीं है, कर्म कांड तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन की बाधाओं को सरल करने के लिए है। आप अपने जीवन को जिया कैसे जा सकता है, राम कथा से सीखिए, रामायण से सीखिए। अपने जीवन में प्रत्येक आप योग के माध्यम से आज हम अपने रोगों को शांत करते हैं, तो योग योगेश्वर हमारे श्री कृष्ण है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है, तो सब कुछ है। बस थोड़ा एक गोता लगाने की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी को और संदेश देने की आवश्यकता है। जो चल रहा है ये सतत प्रयास चलता रहेगा। हमारे पूर्वजों से के समय तक ये चलता हुआ आया है और आगे चलता रहेगा। और मेरे संग में आप सभी भी यही एक संकल्प लें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसे अच्छे कार्यों से जोड़ें और जोड़ करके संस्कार को आगे बढ़ाएं, जिससे युवा पीढ़ी और आकर्षित हो, और केवल आकर्षित नहीं, इससे जुड़ करके अपने जीवन को भी सरल बनाएं। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, हरेर नाम हरेर ही केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और साधन नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन के उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर आएँ। इस मेडिटेशन को करके देखें, इस योग को करके देखें। आप कहीं पर भी अपने एग्ज़ाम्स में अपने आप को डिप्रेशन में समझ रहे हैं, कोई
ऐसा है जिससे रास्ता नहीं निकाला जा सकता, वो केवल इस मेडिटेशन से हो सकता है। इसलिए आइए मैं आपका आह्वान करता हूँ, सब जुड़ें। जहाँ जिसके पड़ोस में कोई मंदिर हो, कोई देवस्थान हो, कोई भी धर्मशास्त्र हो, कोई ग्रंथ हो, उसको अपने घर में लाएं और ना केवल लाएं, उसका अध्ययन करें। तो आप देखेंगे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आएगी। और सबसे बड़ी बात, इस योग के माध्यम से पहला सुख निरोगी काया, आप स्वस्थ भी रहेंगे, ना केवल शरीर से, अपने मानसिक भाव से भी। फिर कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपकी तरक्की से आपको रोक सके। आपके जीवन में दिनों दिन तरक्की रहेगी, आप उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। कोई और उदाहरण नहीं, मैं आपके सामने ही इसका उदाहरण खड़ा हुआ हूँ। और मेरे संग जो अपने जीवन का अनुभव लिए हुए खड़े हैं, ये अनुभव मेरे साथ इसलिए खड़ा है इस बालक के साथ में, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को समझा है। तो मैं जानता हूँ, मैं बाल्यावस्था में और मेरे साथ तजुर्बे के लोग खड़े हुए, ये दोनों मिलकर के आप सबके संग में खड़े हुए हैं। और मूल हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सब मिलकर के आपको उन्नति का पथ दिखाएंगे। यही मेरी आपसे निवेदन है, यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।